पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। स्वयं को संपूर्ण बनाने का लक्ष्य। बाबा ने हमें संपूर्ण बनने का श्रेष्ठ लक्ष्य प्रदान किया है। परफेक्शन बहुत बड़ी चीज है। पहले तो हम सुनते थे परफेक्ट तो केवल एक भगवान ही है और कोई परफेक्ट हो नहीं सकता। लेकिन अब बाबा ने हमें बहुत सुंदर न केवल लक्ष्य दिया बल्कि गाइडलाइन भी दी कि तुम किस तरह परफेक्शन को प्राप्त करो। हर चीज में परफेक्ट बनो। चारों सब्जेक्ट में यदि हम परफेक्ट होंगे तो परफेक्शन सहज आ जाएगी। हमें परफेक्ट होना है सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में और संपूर्ण पवित्रता में। 3 चीजों पर विशेष ध्यान देंगे, बाकी सब चीजें पीछे पीछे स्वतः ही आ जाएंगी। जब हम ज्ञान में परफेक्ट होते हैं तो हमारे विचार महान होते हैं। हमें रोज रोज गाइडलाइन मिलती है। सेवाओं की फील्ड में रहने से हम गुणों में स्वयं को परफेक्ट कर सकते हैं। हमें पता चलता है हमारे अंदर कौन सी कमी है और गुणों की परफेक्शन तभी आएगी जब हम अपनी कमियों के बारे में जागृत रहेंगे और उन्हें निकालने में तत्पर होंगे, तैयार होंगे, इच्छुक होंगे। तो एक संपूर्णता के राही को अपनी कमियों को फटाफट निकालते चलना चाहिए। ये नहीं कोई कमी सालों साल चलती आ रही हो, उस कमी के अधीन होकर हम अपना जीवन जी रहे हों, तब तो सर्व गुणों में परफेक्शन आएगी ही नहीं। शक्तियों में परफेक्शन। हम ध्यान दें, योग बल से शक्तियों में हम परफेक्ट बनते हैं। योग बल सबसे बड़ा बल है। इससे सारी शक्तियां आत्मा में समाने लगती हैं और साथ साथ हम संकल्प भी किया करें कि मुझमें ये सारी शक्तियां हैं, तो सारी शक्तियां प्रैक्टिकल में काम करती रहेंगी। 8 शक्तियां एक साथ जब चाहें कर्म में लगी रहें, ये होगी शक्तियों की संपूर्णता। पवित्रता की संपूर्णता। पवित्रता की संपूर्णता जो धारणाओं का सब्जेक्ट है, उस पर भी हमें बहुत ध्यान देना है। हमें संकल्प में भी कहीं कोई आकर्षण न रहे। आकर्षण बहुत है संसार में, आकर्षणों की कोई कमी नहीं। और जो ज्ञान योग के पथ पर आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने पवित्रता का मार्ग अपना लिया है, उनके सामने भी माया अनेक आकर्षण पैदा करती रहती है। कभी धन का आकर्षण है, कभी किसी के देह का आकर्षण है, कभी किसी श्रेष्ठ वस्तु का आकर्षण है और कभी कोई मान शान का आकर्षण है। तो चेक कर लें, कोई आकर्षण हमें अपनी ओर आकर्षित तो नहीं कर रहा है। विशेष रूप से देह का आकर्षण, किसी विकार का आकर्षण। इससे यदि हम मुक्त होते जाएंगे तो बाकी सभी आकर्षण सहज ही समाप्त होते जाएंगे। इसके लिए हम बहुत ध्यान देंगे। हमें त्याग और वैराग्य वृत्ति सदा ही अपनाकर रखनी है। ये आकर्षण देहभान की निशानी है। ये आकर्षण अपवित्रता की निशानी है और ये आकर्षण हमें कभी भी हमारे लक्ष्य की ओर जाने नहीं देंगे। जैसे धरती के आकर्षण से हर वस्तु खींचकर नीचे आती रहती है, वैसे ही ये संसार के आकर्षण हमें बार बार नीचे खींचकर जमीन पर लाते रहेंगे और हमें उड़ने नहीं देंगे। इसलिए ये सब विनाशी हैं। ये आकर्षण हम मायाजीत बनने वालों के लिए बहुत बड़े शत्रु हैं। इनके बारे में हमें जागरूकता होनी चाहिए। सूक्ष्म रूप से भी किसी चीज का आकर्षण हम में ना हो। साधना और अभ्यास। हमें साधनाएं और अभ्यास बहुत अच्छा करना है। बिना अभ्यास के बुद्धि को स्थिर नहीं किया जा सकता। अभ्यास है अपने 5 स्वरूपों को विजुअलाइज करना, परमात्म स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर देना। ब्रह्मलोक में हमें सिवाय सर्वशक्तिवान के और कुछ भी दिखाई न दे। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि तुम्हें विश्व महाराजन बनना है तो विश्व को सकाश दो। जो आत्माएं दुखों में, समस्याओं में उलझी हुई हैं, जिनको कोई सहारा और ठिकाना नजर नहीं आता, वे शिव बाबा की ओर और हमारी ओर प्यासी नजरों से निहार रही हैं। हम अपने को ये श्रेष्ठ संकल्प दें, मुझे अब रोज विश्व को सकाश देनी है। 6 बजे तक सवेरे, 6 या 7 बजे, शाम को 10-10 मिनट योग युक्त होकर शक्तियों की, पवित्रता की, शांति की किरणें चारों ओर फैलानी है। तो आज सारा दिन हम अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए पहला अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा बहुत तेजस्वी भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। अपने सत्य स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, बुद्धि को स्थिर कर देंगे, अर्थात जैसे हम अपने को देख ही रहे हैं, हमसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। एक एक संकल्प भी साथ में रख लें। फिर शिव बाबा को परमधाम में देखेंगे, उस पर बुद्धि स्थिर करेंगे और धीरे धीरे उसकी महिमा को स्मृति में लाएंगे। इस तरह बार बार ये अभ्यास करने से हमारी बुद्धि स्थिर होती जाएगी। और फिर आज सारा दिन हम अपने संपूर्ण स्वरूप को अपने सामने देखें। एक विजन बनाएं, मेरा संपूर्ण स्वरूप ऐसा होगा, मेरी संपूर्ण पवित्रता ऐसी होगी। और फिर अभ्यास करें कि मुझे संपूर्ण बनाने के लिए बाबा निरंतर अपनी किरणें मुझ पर डाल रहा है। हम बाबा की किरणों के फाउंटेन के नीचे हैं। ओम शांति।